आरंभ दुनिया वैसी नहीं थी जैसी आम लोग समझते थे। शहरों के पीछे, पहाड़ों के पार, जंगलों की गहराई में एक दूसरी दुनिया छिपी हुई थी। योद्धाओं की दुनिया, जहाँ शक्ति ही पहचान थी, रैंक ही सम्मान और लड़ाई ही जीवन। ध्रुव अब उसी दुनिया की दहलीज पर खड़ा था। उसके सामने एक विशाल परिसर था, पत्थर की इमारतें, ट्रेनिंग मैदान, ऊर्जा से चमकते स्तंभ। यह था अग्नि संघ का मुख्य निवास। गुरु ने कहा, आज से यही तेरा घर है। ध्रुव ने धीरे से पूछा, क्या मैं सच में इस दुनिया का हिस्सा बन चुका हूँ? गुरु मुस्कुराए, नहीं, अभी तो शुरुआत है। अंदर प्रवेश करते ही कई योद्धा दिखाई दिए। कुछ तलवारों से अभ्यास कर रहे थे, कुछ ऊर्जा नियंत्रित कर रहे थे, कुछ ध्यान में बैठे थे। अचानक एक लड़का ध्रुव के सामने आकर रुका। नया है? मैं वीर। उसने हाथ आगे बढ़ाया। ध्रुव ने हाथ मिलाया। ध्रुव, वीर हंसा, डर मत, यहाँ सब पहले दिन ऐसे ही खोए रहते हैं। तभी पीछे से एक लड़की आई। उसे मत डराओ। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। मैं अनाया। ध्रुव कुछ पल उसे देखता रह गया। दिल की धड़कन हल्की तेज हो गई। शायद ये पहली मुलाकात किसी खास शुरुआत का संकेत थी। उसी समय हॉल में एक घंटी बजी। सब योद्धा रुक गए। ऊपर दीवार पर चमकता हुआ शिलालेख उभरा। रैंक प्रणाली सक्रिय, गुरु ने समझाया। इस दुनिया में हर योद्धा की शक्ति के अनुसार स्तर होता है। सबसे पहले आरंभ स्तर, फिर योद्धा स्तर, फिर उन्नत स्तर, फिर श्रेष्ठ स्तर, फिर महान स्तर। और आखिर में गुरु की आवाज धीमी हो गई, महायोद्धा स्तर। ध्रुव ने पूछा, क्या कोई वहां तक पहुंचता है? गुरु बोले, बहुत कम, और जो पहुंचते हैं वे इतिहास बन जाते हैं। ध्रुव चुप हो गया। उसकी मुट्ठी धीरे से बंद हुई। उसी समय उसकी छाया जमीन पर हिली, जैसे कोई अंदर से जवाब दे रहा हो। तू पहुंचेगा। ध्रुव ने मन ही मन कहा, मैं पहुंचूंगा। उसे नहीं पता था ये यात्रा उसे दोस्त देगी, दुश्मन देगी, प्रेम देगी, धोखा देगी, नई शक्तियां, नए दल, नई दुनिया, और एक दिन उसे सबसे महान योद्धा बनाएगी। लेकिन उस दिन तक उसे सब कुछ खोना भी पड़ेगा। पहली परीक्षा, सुबह की पहली किरण अभी परिसर की ऊंची दीवारों को छू ही रही थी। लेकिन प्रशिक्षण मैदान में पहले से हलचल थी। ध्रुव ने रात मुश्किल से सोई थी। नया स्थान, नए लोग, और अंदर जागती हुई शक्ति, सब कुछ उसे बेचैन कर रहा था। वह मैदान में पहुंचा तो देखा, वीर पहले से अभ्यास कर रहा था। उसके हाथों के आसपास हल्की सुनहरी ऊर्जा घूम रही थी। वीर मुस्कुराया, जल्दी उठ गया। अच्छा है, यहाँ देर से उठने वाले ज्यादा आगे नहीं जाते। ध्रुव ने पूछा, तू कब से यहाँ है? 3 साल, वीर ने जवाब दिया, और अभी भी सीख रहा हूँ। तभी पीछे से अनाया की आवाज आई, गुरु बुला रहे हैं। ध्रुव मुड़ा और कुछ पल उसे देखता रह गया। आज अनाया ने हल्का नीला युद्ध वस्त्र पहना था। बाल खुले थे और चेहरे पर वही शांत आत्मविश्वास। ध्रुव को अचानक एहसास हुआ, वह सिर्फ योद्धा नहीं, उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है। वे तीनों गुरु के पास पहुंचे। गुरु के सामने जमीन पर एक चमकता हुआ चक्र बना था। गुरु बोले, आज ध्रुव की पहली परीक्षा है। ध्रुव का दिल तेज धड़कने लगा। कैसी परीक्षा? गुरु ने कहा, हर योद्धा को अपनी शक्ति से पहला संबंध बनाना होता है। अगर तू सफल हुआ तो तेरी शक्ति स्थिर हो जाएगी। अगर असफल हुआ, कुछ सेकंड चुप्पी रही, तो शक्ति तुझे नुकसान पहुंचा सकती है। ध्रुव ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूँ। वह चमकते चक्र के बीच खड़ा हो गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, अचानक उसके अंदर अंधेरा फैल गया। वह खुद को एक खाली जगह में खड़ा पाया। सामने उसकी अपनी छाया खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अलग थी। आंखें चमक रही थी, चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान। आखिर मिल ही गए। ध्रुव चौंका। तू कौन है? छाया बोली, मैं वही हूँ जिसे तू डरता है। मैं तेरी शक्ति हूँ। ध्रुव की मुट्ठी बंद हो गई। मुझे तुझसे डर नहीं लगता। छाया हंसी, अभी नहीं, लेकिन आगे लगेगा। अचानक वह ध्रुव पर टूट पड़ी। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। बाहर ध्रुव का शरीर ऊर्जा से चमक रहा था। अनाया चिंतित होकर बोली, क्या वह ठीक रहेगा? गुरु शांत थे। अगर ये लड़ाई जीत गया तो उसका भविष्य बदल जाएगा। अंदर ध्रुव जमीन पर गिर चुका था। छाया उसके ऊपर खड़ी थी। मान ले, तू मेरे बिना कुछ नहीं। ध्रुव हाँफ रहा था, फिर धीरे से बोला, हाँ, मैं अकेला कुछ नहीं। छाया रुक गई। ध्रुव ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन हम साथ हों तो सब कुछ है। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर छाया मुस्कुराई और धीरे धीरे ध्रुव के अंदर समा गई। बाहर ध्रुव की आंखें खुल गई। उसके शरीर से गहरी काली ऊर्जा निकली, लेकिन इस बार वह स्थिर थी। गुरु के चेहरे पर संतोष था। बधाई, आज तूने अपनी शक्ति को स्वीकार लिया। अनाया खुश होकर मुस्कुराई।
तू सफल हो गया। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी मुस्कान में अपनापन महसूस किया। उसी समय परिसर में एक अलार्म गूंजा। ऊपर ऊर्जा पथ पर शब्द चमके। नया मिशन सक्रिय। गुरु गंभीर हो गए। तैयार हो जाओ, आज हम दूसरे शहर जा रहे हैं। ध्रुव के दिल में उत्साह दौड़ गया। नई जगह, नई शक्ति, नई लड़ाई। उसकी असली यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। अग्निनगर का संकट संध्या का समय था। आसमान लाल रंग से भरा हुआ और दूर क्षितिज पर एक विशाल शहर दिखाई दे रहा था। गुरु ने कहा, यह है अग्निनगर। ध्रुव ने शहर को ध्यान से देखा। उसे महसूस हुआ, यहाँ ऊर्जा सामान्य से ज्यादा है, जैसे शहर के अंदर कुछ जाग रहा हो। वीर ने हंसते हुए कहा, पहला मिशन तैयार। ध्रुव ने हल्का सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अंदर क्या है? गुरु की आवाज गंभीर हो गई। एक प्राचीन शक्ति और उसके साथ एक खतरनाक योद्धा। टीम शहर के अंदर पहुंची। गलियां शांत थीं, हवा भारी और चारों तरफ अजीब सन्नाटा। अचानक धड़ाम, सामने की जमीन फट गई। उस दरार से एक विशाल प्राणी बाहर निकला। पत्थर जैसा शरीर, आंखों में आग और हाथों में भारी शक्ति। अनाया चौंक गई। यह सामान्य राक्षस नहीं है। गुरु बोले, ध्रुव, ये मौका है। दानव ने हमला किया। वीर आगे बढ़ा, लेकिन एक ही झटके में पीछे गिर गया। ध्रुव का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर उसने कुछ नहीं किया तो सब खतरे में थे। उसी समय अनाया उसके पास आकर बोली, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। उसने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श से ध्रुव के अंदर ऊर्जा दौड़ गई। उसकी छाया जमीन पर फैल गई, पहले से ज्यादा गहरी, ज्यादा मजबूत। ध्रुव आगे बढ़ा। दानव ने मुक्का मारा, लेकिन इस बार ध्रुव ने हाथ उठाकर रोक लिया। जमीन हिल गई। वीर की आंखें फैल गईं। यह इतना मजबूत कब हो गया? ध्रुव ने अपनी छाया को आकार दिया। एक विशाल तलवार बनी। अब मेरी बारी। धड़ाम, एक ही वार में दानव जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड बाद वह धुएं बदलकर खत्म हो गया। शहर में ऊर्जा शांत होने लगी। अनाया मुस्कुराई, तू सच में खास है। ध्रुव ने उसकी आंखों में देखा और दिल की धड़कन तेज हो गई। शायद यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी। गुरु पास आए। अच्छा काम, लेकिन असली दुश्मन अभी बाकी है। उसी समय एक इमारत की छत पर कोई खड़ा था। लंबा का गाली उड़ा। वह मुस्कुराया। दिलचस्प, शून्य रैंक सच में